जय जिनेन्द्र। कल हमने भगवती सूत्र का महत्व क्या है उसकी बात की। तो भगवती सूत्र महाउपकारी, हितकारी और हस्ती नायक यानी कि परमात्मा भगवान महावीर के आदेश से भगवती सूत्र की रचना सुधर्मा स्वामी गणधर द्वारा की गई थी। ये बात हमने कल जानी, क्योंकि जो केवली भगवंत नहीं बने थे, गणधर भगवंत जो केवली नहीं बने थे और जिनका केवली अंतिम केवली होने वाले थे वो थे सुधर्मा गणधर, गणधरों के अंदर। तो इसीलिए उनको ही गच्छ नायक की तरह की जगह पे स्थापित किया गया था। तो अभी ये सिर्फ ये एक आगम की बात है। अब आगम के साथ दूसरे आगम का समन्वय होगा, क्योंकि 32 स्थानकवासी परंपरा ने मूल 32 आगम बताए हैं। दिगंबर परंपरा ने मूल हमने कुल देखे जाने थे ना, कितने थे? 85 नहीं, 85 आगम बताए थे। तो ये जो आगम की संख्या है तो वो सारे संख्या के मामले में भी और विषय के मामले में भी एक दूसरे से क्या तालमेल है वो थोड़ा बताया है। उसको विषय वस्तु को भी हम जानेंगे। विषयों की दृष्टि से भगवती सूत्र एक महान समुद्र है, बिल्कुल समुद्र की समान। उदधि कहा गया है उसको, कि इतना बड़ा सागर है कि अंदर से विषय आपको सब्जेक्ट आपको उसके अलग अलग टॉपिक के ऊपर गहनता आपको बहुत सारी मिलेगी। जैसे समंदर के अंदर से रत्न निकलते हैं, ऐसे ये भगवती सूत्र के पाठ के अंदर से आपको बहुत सारे सिद्धांत, नियम और बहुत ही सम्यक ज्ञान आपको अंदर से मिल सकता है। फिर समवायांग और नंदी सूत्र की भी यहाँ बात की है। समवायांग आगम और नंदी सूत्र आगम, ये दोनों में भी के उसके अनुसार ये दोनों में 36,000 प्रश्नों का व्याकरण है। क्या है बोलो? 36,000 प्रश्न का व्याकरण, मतलब 36,000 प्रश्न की कथानक या फिर भूत भविष्य वर्तमान सब इसके अंदर आ गया। और कितने प्रश्न? 36,000 समवायांग और नंदी के भी। तो टोटल मिला के सभी तत्वार्थ, राजवार्तिक, षटखंड आगम और कषाय प्राभृत और भगवती सूत्र, समवायांग सूत्र, नंदी सूत्र, ये सब आगम मिला के कुछ कुल यही आगम में ये सब के अनुसार, ये सारे मैं जो नाम बोली आपको, ये सारे आगमों के अनुसार ये भगवती सूत्र आगम जो इस यहाँ प्रस्तुत किया गया है उसमें 60,000 प्रश्नों के व्याकरण है। कितने सवाल है भगवती सूत्र में? 60,000। कितने? 60,000 प्रश्नों के व्याकरण का अर्थ है सॉल्यूशन, जवाब आपको, प्रश्नों के उत्तर, भूत में होने वाले प्रश्न, भविष्य में होने वाले प्रश्न और आज के वर्तमान के प्रश्न, सभी कुल मिला के 60,000 प्रश्नों के प्रस्तुत आगम में, यानी कि इस भगवती सूत्र पाठ के अंदर इतने प्रश्नों का व्याकरण बताया है, जवाब बताया गया है। तो ये आगम के विषय में अनेक सूचनाएं मिलती है, बहुत सी सूचनाएं। समवायांग में ये भी बताया गया है कि अनेक देवों, राजाओं और राजर्षियों ने भगवान को विविध प्रकार के प्रश्न पूछे, बहुत सवाल किया गया है। राजाओं ने भी किया है, देवों ने भी किया है, राजाओं ने, राजर्षियों ने भी किया है। सब ने, भगवान ने विस्तार से उन सबका उत्तर दिया हुआ है। इसमें स्व समय भी है, पर समय भी है, मतलब अपना समय, दूसरे का समय, जीव, अजीव, लोक, अलोक, सबकी व्याख्या की गई है, सबकी। तो अनेक राजा, अनेक देवों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में स्व समय प्रश्न, पर समय प्रश्न, स्व समय, पर समय। स्व समय मतलब मेरा जो अभी का जो समय जा रहा है, पर समय किसी और व्यक्ति का समय जा रहा हो, जीव के बारे में, अजीव के मामले में, लोक और अलोक के मामले में यहाँ पे व्याख्यात किया गया है। भगवान ने आराम से उसको समझाया है। नंदी सूत्र में ये भी विषय वस्तु निर्दिष्ट है। समवायांग की तरह प्रश्नकर्ताओं का यहाँ उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। यहाँ प्रश्नकर्ताओं का उल्लेख समवायांग में नहीं किया है, पर भगवती सूत्र में तो वो भी किया हुआ है।
भगवती सूत्र में तो वो भी किया हुआ है। समवायांग में किसी भी प्रश्नकर्ता का उल्लेख नहीं है। अगर आप समवायांग सूत्र आगम के सवाल भी, उसमें बस सवाल ही है, उसमें भी सब सवाल समवाय के हिसाब से सवाल है। समवाय यानी कि एक नंबर हो तो एक नंबर से शास्त्र में कौन कौन सी चीज़ है, 2 नंबर 2 समवाय, तो 2 नंबर से क्या क्या है, जैसे लोक और अलोक। 3 नंबर तो 3 नंबर से क्या है। तो इस प्रकार से समवाय में सवालों के जवाब है, पर उसमें कोई भी प्रश्नकर्ता का उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको भगवती सूत्र में गौतम स्वामी या फिर जितने भी उसके अंदर नाम, जयंती श्राविका, फिर जमाली, सबके सवाल जवाब, जितने जितने जिन्होंने सवाल किया वो सबके नाम के साथ उल्लेख। आओ, प्रस्तुत आगम में प्रश्न और उत्तर के साथ साथ 96,096 छिन्न छेद नए, मतलब कि नए हमने कल देखा, निश्चय नए, व्यवहार नए। तो नए से ही चीज़ तय होती है कि कौन सी चीज़ सिद्धांतिक है और कौन सी चीज़ व्यवहार अनुसार बदलती जाती है। तो ऐसे 96,000 नए के जवाब आपको भगवती सूत्र में मिलेंगे। ज्ञापनीय का भी शुभ ज्ञापनीय और अशुभ ज्ञापनीय, मतलब क्या, कौन सा ज्ञापनीय शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सी चीज़ ज्ञान लेने में आपको शुभ ज्ञान बताया है, किस ज्ञान को अशुभ ज्ञान बताया है, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद इसीलिए ये भगवती सूत्र आगम का महत्व, अति महत्व बताया गया है, अति महत्व। वर्तमान के ज्ञान की अनेक शाखाएं, अनेक रहस्यों का भी यहाँ उद्घाटन मिलेगा। मतलब आपको अभी वर्तमान में जो ज्ञान की शाखा है ना, उसका भी उल्लेख इसमें मिलेगा। अगर आगम की गहराइयों में अगर हम जैसे जैसे उतरेंगे तब हमें ये प्रतीत होगा कि ये सारे रहस्यों को अतीत में कैसे भगवान ने बता दिए थे। ठीक है, तो प्रस्तुत आगम में, इस आगम में तत्व विद्या का भी उल्लेख है। तत्व विद्या यानी कि तत्व क्या है, चेतन तत्व क्या है, अचेतन तत्व क्या है, मतलब जीव और अजीव, चेतन और अचेतन ही हुआ ना, हुआ कि नहीं? 9 तत्व में जीव अजीव है कि नहीं, बताओ? है। तो उसमें से जो हमारी आत्मा है वो जीव तत्व हुआ, और जो पुद्गल शरीर है, मात्र शरीर, वो अजीव तत्व हुआ। तो इस प्रकार से जीव अजीव, लोक अलोक, ये सारा तत्व है। क्या है? तत्व है, और वो हमेशा रहने वाला है। ये इसका कभी भी नाश नहीं होने वाला। ना लोक कभी अलोक बन सकता है, ना अलोक कभी लोक बन सकता है। तो ऐसे तो तत्व आपको जो वर्तमान में है वो भूतकाल में भी रहने वाला है, भविष्य में भी रहने वाला है। तो तीनों काल में ये चीज़ एक समान होगी, इसलिए इसका तो उल्लेख भगवती सूत्र में होगा और होगा। ऐसा कहा जाता है कि संभवतः विश्व विद्या का कोई भी ऐसा पाठ या ऐसी कोई शाखा नहीं होगी जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भगवती सूत्र में चर्चा ना हुई हो। बराबर? तो तत्व विद्या का ये बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है, जिसको अगर आप आज न्यूटन, प्लूटोन या फिर पुद्गलास्तिकाय या फिर जो हमने ये जाना है ना, परमाणु, अणु, परमाणु, ये सब चीज़ आपको भगवती सूत्र में मिलेगा। ये एक विश्व कोश की तरह है। तत्व मैथाफिजिक्स यानी कि तत्व विद्या से संबंधित अनेक विषयों की इसके अंदर चर्चा की गई है। क्रियमाणकृत एक शब्द यहाँ दिया गया है, क्रियमाणकृत। क्रियमाणकृत का यहाँ सिद्धांत समझाया गया है, और क्रियमाणकृत चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष एक ही है कि उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया को अगर हमें समझना हो, चीज़ की उत्पत्ति समझनी हो और उत्पत्ति होने के बाद उस चीज़ का विनाश समझना हो, तो इसके लिए द्रव्य और पर्याय के संयुक्त रूप का स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, द्रव्य हमेशा एक ही, हर एक काल में एक जैसा रहता है, लेकिन उसके अंदर जो बदलाव आया उसका उत्पन्न होना, आत्मा एक जैसा है, आत्मा हर एक काल में एक समान है, पर जब वो जन्म लेगा तो उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद कुछ उम्र तक वो स्थिर रहा,
उसके बाद उसका विनाश हुआ, पर द्रव्य तो वापस उसके बाद भी एक जैसा ही रहा ना, आत्मा तो वही का वही है कि नहीं? अगर वो दूसरा जन्म लेगा तो भी एक ही जैसा आत्मा रहेगा, बोलो। अगर वो मोक्ष में चला गया, सिद्धांत में बन गया, सिद्ध बन गया, तो भी एक ही आत्मा, तो द्रव्य तो एक ही रूप में रहने वाला है ना। खाली पर्याय बदलता है, उसका जो पर्याय बदल रहा है। तो ये क्रियमाण कृत का सिद्धांत हुआ। ये कौन सा सिद्धांत हुआ? क्रियमाण मतलब क्रिया में आना, क्रियमाण क्रिया में आते रहना, जाते रहना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। और जब जन्म लोगे मरोगे, उसके बीच में जितने भी साल है वो वहाँ पे आपको स्थायी रहना। तो ये क्रियमाण कृत हुआ कि नहीं? बार बार क्रियात्मक होते रहना। ठीक है, तो ये उत्पत्ति विनाश और लय, इसकी व्याख्या से ही ये क्रियमाण कृत का सिद्धांत यहाँ समझाया गया है। इससे ये ज्ञात होता है कि जैन दर्शन में प्रत्येक तत्व का प्रतिपादन अनेकांत की दृष्टि से ही होता है। एकांत दृष्टि के अनुसार चलमान और चलित दोनों एक क्षण में, अनेकांत की दृष्टि से चलमान और चलित दोनों एक ही क्षण में होते। मैंने चल दिया और मैंने चलना शुरू किया, दोनों एक ही क्षण में हुआ कि नहीं? हाँ। एक ही क्षण में हुआ। और चलते चलते रुक गए तो आपका रुकना भी तो उसी क्षण में हुआ। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आप चले ही नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते, आपने शुरू कर लिया है। बराबर बराबर बराबर। अगर मैं यहाँ से सूरत जा रही हूँ, 2:30 बजे की ट्रेन में बैठ रही हूँ, घर से मैं निकल गई, तो मैं निकल तो गई, सूरत के लिए ही निकल गई ना। तो सूरत जाने की जर्नी तो जब निकली तब से शुरू हो गई। ये क्रियमाण कृत है, आपका शुरुआत हो गया है। पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया, या फिर मैं सूरत नहीं जा रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते। बराबर સંખારો કરે છે અને નથી કર્યો એનું કંઈક વાત છે મારી સ્વામીમાં એ છે. નહીં અત્યારે એની વાત જ નથી આ સંખારે. શરૂઆત એટલે કાર્યનું. અરે હા, એ તો આવશે એમાં, આમાં જ આવશે ઉદાહરણ. એ જમાલીએ જ્યારે નવો મત કાઢ્યો ને એની વાત છે કે હજી સુધી પથારી થઈ નથી, એનો અર્થ એ કે પથારી થવાની શરૂઆત ગણાય નહીં. પરમાત્મા કહે છે કે જે ચાલ્યું એ ચાલેલું ગણાય. તમે ચાલવાની શરૂઆત કરી એટલે ચાલ્યું બરાબર ગણાય. जैसे ही बाहुबली ने एक पैर उठाया कि जाऊं मैं जाऊं और उन सबसे माफ़ी मांगू केवली भगवंतों की, जैसे उठाया वैसे ही केवल ज्ञान हो गया. माफ़ी तो मांगी भी नहीं ना अभी तक. हाँ. पर पैर उठाया, निश्चय करके पैर उठाया, मतलब आपका काम हो गया. होने के बराबर हुआ कि नहीं? हुआ. नहीं तो वो नहीं होता. समझ रहे हो? अगर जब तक वो माफ़ी ना मांगे तब तक अगर ये कार्य पूर्ण नहीं होता तो ये होता नहीं ना, उनको केवल ज्ञान नहीं होता. बराबर बराबर. हाँ, जो मद के सिद्धांत के अनुसार वो 12 महीने से खड़े थे, तो खाली पैर उठाने से तो नहीं चला जाता ना वो. नहीं. हाँ, लेकिन है, आपने एक बार सोचा और पैर उठाया, आपने उस तरफ गति शुरू कर ली, मतलब आपने गति शुरू कर ली. आपने ये कर दिए के बरोबर है. आपने वो कार्य कर देने के बरोबर. अब उनको जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. उन्होंने मन से ही सोच लिया कि मैं जाऊं और माफ़ी मांगू. जैसे ही पैर उठाया उनका काम हो गया. तो काम तो पैर. हाँ, કેટલી નાની વાતમાં જમાલીએ નવો મત પાડ્યો ને. પણ આ પંચાંગો માટે એવું તો બન્યું છે દક્ષા, આટલા બધા મત કેમ પડ્યા? નાની વાતમાં જ પડ્યા ને. કોઈને ઉદયા તિથિ જોઈતી હતી, કોઈને સાંજે તિથિ હોય એ જોઈતી હતી, કોઈને પ્રતિક્રમણના ટાઈમે તિથિ એ હોવી જોઈએ, તો એ સંધ્યાકાળની તિથિ થઈ કે નહીં? કેમ અમુક સ્થાનકવાસીનો વર્ગ એવો પણ છે ને કે સાંજના પ્રતિક્રમણ ટાઈમે પાંચમ ચાલતી હોવી જોઈએ છે. એટલે મત તો આના લીધે જ થાય. આપણે વસ્તુ સમજીએ નહીં એટલે તો અનેકાંત દ્રષ્ટિ કીધી કે આ જ સાચું છે એવું નથી.
તિથિ તો પ્રાતઃકાલીન પણ હોઈ શકે છે, મધ્યાહનકાલીન પણ હોઈ શકે, રાત્રિકાલીન પણ હોઈ શકે, સંધ્યાકાલીન પણ હોઈ શકે કે નહીં બોલો? 23 કલાક તિથિ ચાલે છે તો દરેક કાળમાં તિથિ આવશે તો ખરા કે નહીં? આવશે કે નહીં? આવશે જ પણ છતાં તમે એમ કહો કે આ તિથિ ગલિત જ થઈ ગઈ, ક્ષય જ થઈ ગયો, તો એવું તો બનવાનું જ નથી ને. બે સૂર્યોદય જે તિથિ ના જુએ એનો ક્ષય થઈ ગયો, એ પોસિબલ છે? બતાવો. નથી, એ પોસિબલ જ નથી. તમે એને એક ક્ષય તિથિ એવી રીતે તો મૂકી જ ના શકો કે સૂર્યોદય નથી જોયો એટલે તિથિ માનવાની નહીં. આવો તો કોઈ નિયમ જ ન હોય. સમજાય છે વાત? હા, એટલે તો ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ અને ગૌતમ સ્વામીનું કેવળ જ્ઞાન પરોઢ પહેલા જ છે, એક જ તિથિમાં છે બંને વસ્તુ. ગૌતમ સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન પણ પરોઢ પહેલા, પરમાત્માનું નિર્વાણ પણ પરોઢ પહેલા જ, 24 કલાકની અંદર જ છે ને. એક સૂર્યોદયથી બીજા સૂર્યોદયની વચમાં છે કે નહીં? બંને એક ઘટના એક જ સૂર્યોદયની વચ્ચે છે, બીજો સૂર્યોદય હજી થયો નથી, છતાં બે તિથિ હતી ને જુદી. ભગવાનનું નિર્વાણ અમાસનું, ગૌતમ સ્વામીનું કેવળ જ્ઞાન એકમનું. સૂર્યોદય વગર તિથિ બદલાઈ હતી ને. એટલે સૂર્યોદય હોય એ તિથિ માનવી, આ નિયમ જ ખોટો છે, આ સિદ્ધાંત જ નથી. સમજાય છે આ વાતને? આવો तो जो चल रहा है उसको चला हुआ ही मानना है, ये सबसे बड़ा क्रियमाण कृत का सिद्धांत है. आपको ये याद रखना है. क्रियमाण कृत, क्रियमाण का अर्थ है आपका ऐसा कर्म जो सोचने से ही हो गया है, सोचने से ही हो गया है. उन्होंने सोचा था बाहुबली जी ने कि अगर मैं अभी जाऊंगा तो मुझे सबको, मेरे छोटे भाइयों को वंदन करना पड़ेगा. खाली सोचा था तो केवल ज्ञान अटक गया कि नहीं? सिर्फ सोचने पर से अटक गया. और जैसे ही सोचा कि अरे मैंने ये गलत किया है, मुझे सच में माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तो केवल ही है, मैं बड़ा हूँ तो क्या हो गया. जैसे ही सोचा, पैर उठाया, केवल ज्ञान हो गया. तो मात्र सोचने से ही केवल ज्ञान अटका तो भी सोचने से, हुआ तो भी सोचने से. इसीलिए इसको क्रियमाण कृत कहा जाता है. क्या कहा जाता है? क्रियमाण कृत. आपका ये कर्म शुरू हो चुका है, क्रिया में है. क्रियमाण का मतलब अभी वो क्रिया में है, आपने नहीं पूरा किया लेकिन क्रिया में तो आ गया ना, सोचने से ही. चलो, एकांत दृष्टि के अनुसार अगर एकांत दृष्टि हो तो चलमान और चलित दोनों एक क्षण में नहीं हो सकते. चलित यानी हो चुका है, चलमान यानी चल रहा है. जो चल रहा है वो चलना हो चुका, दोनों एक दृष्टि में आएगा क्या? बताओ. अगर आप एकांतवाद से सोचोगे, उसने एकांतवाद से सोचा ना जमाली ने कि अभी तो हुआ नहीं, मतलब हो कैसे हो गया? आप कैसे मान सकते हो कि हो गया जबकि अभी तक हुआ ही नहीं है? यही बात थी ना. तो अनेकांत की दृष्टि के अनुसार चलमान और चलित दोनों एक ही क्षण में होते हैं. आपने जैसे ही सोचा और शुरू कर लिया, सोचा मतलब आपने शुरू कर लिया तो चलित हो ही गया, वो चलमान चलित हो ही गया. और ये संपूर्ण आगम में अनेकांत दृष्टि का ही उपयोग हुआ है. अब अनेकांत दृष्टि, एकांत दृष्टि आपको ये चलमान और चलित से बहुत क्लियर हो गई. समझ में આવી ગઈ કે કોઈ પ્રશ્ન છે? બોલો. આવી ગયું. સરસ. भगवान महावीर ने अपनी दीर्घ तपस्या से सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार किया और उसके बाद उसका प्रतिपादन भी किया. उन्होंने वो बताया भी सबको, और उनके द्वारा प्रणीत अनेक सिद्धांत, जैसे कि षड जीव निकाय, यानी कि जो हम त्रस्काय, एक इंद्रिय से लेके त्रस्काय तक के जो षट जीव है, 6 जीव निकाय, वो फिर लोक, अलोकवाद, पंचास्तिकायवाद, परमाणुवाद, तमस्काय, कृष्णराजी, बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत दिए हैं.
और ये सारे सिद्धांत जैन दर्शन के सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व के प्रज्ञापक है। आपको ये कृष्णराज जी, तमस्काय, पंचास्ती कायवाद, ये कोई भी सिद्धांत आपको अन्य धर्म में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे बताओ? मिलेंगे? नहीं। इससे भी बड़ा एक सिद्धांत और उन्होंने भी इसी के अंदर है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी घटना, जैसे हवा का तेज बहना या बारिश जोर जोर से गिरना या फिर मेघ गर्जना होना, बिजली कड़कना, ये सारी चीज एकेंद्रीय है। बराबर? सारे अपकाय के ही विभाग है कि नहीं? अपकाय, वायु काय, बोलो, बादल वायु काय, ये वावाझोड़ा, मेघ, बादल, बिजली क्या है बताओ? सारे एकेंद्रीय है ना। पृथ्वी अपका एकेंद्रीय और पृथ्वी का आदि में से ही है कि नहीं? लेकिन क्या इनकी अपनी मर्जी कभी भी हो सकती है बरसने या गरजने के लिए? नहीं। नहीं, क्योंकि उनका मन तो है ही नहीं ना, उनका सिर्फ उपयोग हो रहा है। बराबर? बराबर। तो उपयोग कौन कर रहा है? उनका उपयोग देव कर रहे कि नहीं? तो भगवान ने ही एक नहीं कहा कि ये सारी घटना देवकृत है। ये सारी घटना किसकी है? देवकृत है। ये सारी घटनाएं देवकृत है। कभी भी वातावरण में ये चेंजेस होने के कारण ये जीव की इच्छा हो गई और बरस पड़े, ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज किसी भी दर्शन ने बताई है क्या? बताओ, बोलो। किसी भी अन्य दर्शन में ये नहीं है। कोई बोलेगा ज्यादा धूप आएगी तो बादल बनेंगे और बारिश होगी, तभी होगी, ऐसा ही बोलते हैं। पता है सब? हाँ। और जो एरिया में कभी धूप ही नहीं जाती, वहां पे भी बर्फ और बारिश और ओले गिरते गिरते कि नहीं गिरते? उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव की तरफ तो उतनी धूप भी नहीं जाती। बराबर? 6-6 महीने तक सूर्य दिखता ही नहीं, धूप कहां से जाएगी? बोलो। उधर सूर्य दिखेगा तो धूप आएगी ना? हाँ हाँ। तो खाली जैन दर्शन ने एक अलग से अपना मौलिक सिद्धांत दिए हैं, सर्वथा स्वतंत्र और प्रज्ञापक अस्तित्व का सिद्धांत उन्होंने दिया है। जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप आगम सूत्रों में निहित है। आगम सूत्रों में पूरा वास्तविक स्वरूप पूरे संसार का, लोक का, हर एक वस्तु का निहित है। मध्यकालीन ग्रंथ, खंडन मंडन के ग्रंथ है, हमारी दृष्टि में वे दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ नहीं है। मतलब जो जिन्होंने इसको खंडित करते हुए जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो पीछे से लिखे गए हैं। बराबर? बराबर? लेकिन जो पहले के प्राकृत भाषा में आगम की गाथाओं में जो लिखे गए ना, वो सारे मौलिक और आधारभूत, जैन दर्शन के आधारभूत और प्रतिनिधित्व करते हुए मौलिक ग्रंथ है। समझ में आ गया? आपको जो मूल पाठ आगम के मिलेंगे वो सारे प्राकृत भाषा में गाथार्थ किए हुए मूल पाठ है। उसमें आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं। बोलो, कोई प्रश्न है इसमें? इस सूत्रों का महत्व समझा है आपको? भगवान महावीर ने जीवों के 6 निकाय बताए। 6 निकाय में त्रस निकाय जो घूम जा रहा है, घूमने रहे, इधर से उधर चल रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध जीव है। ये आपको पता चलता है कि ये जीव प्रत्यक्ष है, अंदर जीव है, वो घूम रहा है। बराबर? एकेंद्रिय और त्रस्काय, एकेंद्रिय और त्रस्काय में क्या फर्क है? बोलो, कोई बताएगा? एकेंद्रिय और त्रस्काय में क्या फर्क है? एकेंद्रिय ने मन नहीं, त्रस्काय जीवो जो बता। सबसे बड़ा एक ही फर्क है कि एकेंद्रिय अपनी जगह से, अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते।
खाली मन नहीं, उनका शरीर भी स्थिर है, बराबर। लेकिन त्रस्काय अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह के लेके जा सकता है, ये बहुत बड़ा फर्क है, बराबर। तो ये जो है इसका यहाँ पे खास महत्व बताया गया है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ये जो चारों निकाय है ना, चारों निकाय, उसमें आज के साइंस ने, किसी ने भी जीव विज्ञान में इसके अंदर जीव है ऐसी स्वीकृति दी है क्या? बोलो। पृथ्वी में जीव है, पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है, ऐसा आज का कोई भी धर्म या कोई भी साइंस बोलेगा? नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव, ये सबके अंदर की जीव सृष्टि को बताया, ना ही खाली अस्तित्व को बताया, लेकिन उनका कितना जीवन है, उनकी आयु कितनी, उनकी जघन्य आयु कितनी उत्कृष्ट, उनकी लेशिया कितनी। आपने वनस्पति काय की लेशिया देखी ना अभी लेटेस्ट? 3 लेशिया वाला कौन सा देव यहाँ ये वनस्पति में जाएगा, 4 लेशिया वाले देव ये वनस्पति में जाएंगे, आपने देखा कि नहीं? तो उन्होंने तो खाली उनका जीवनमान, आहार, श्वास, चैतन्य, संज्ञा, विकास, उनकी लेशिया, सब चीज पर पूरे रूप से प्रकाश डाला। बोलो, डाला कि नहीं भगवान ने? ये फर्क है, ये फर्क है जैन दर्शन और अन्य दर्शन में, ये फर्क है। तो पृथ्वी का एक जीवों का न्यूनतम जीवन, उत्कृष्ट जीवन 22,000, न्यूनतम अंतर्मूर्त, ये सारी उनके निश्चित श्वास, वो श्वास भी क्रम से नहीं ले रहे हैं, मतलब कभी कभी समय में भी ले लेते हैं, कभी कभी अधिक समय से भी लेते हैं। तो उनको भी आहार की इच्छा होती है, वो भी प्रति क्षण आहार लेते हैं, जो भी हवा पानी है वो उनका आहार है। स्पर्शनेंद्रिय से भी चेतन है, चेतन की अन्य धारा भी उनकी अस्पष्ट होती है, पर अंदर चेतन है। मनुष्य की तरह श्वास काल में जैसे ही वो प्राणवायु ग्रहण करता है, वैसे ही पृथ्वी काय के जीव जब श्वास लेंगे तो श्वास काल में केवल वायु को ही नहीं ग्रहण करते, लेकिन पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु, वनस्पति, ये सभी के पुद्गलों को भी ग्रहण करते हैं। पृथ्वी काय अब काय के पुद्गल ग्रहण करता है कि नहीं करता है? बोलो। करता है। तो ये उसकी भूख हुई, भूख और प्यास हुई कि उनको भी पानी चाहिए, वो प्यास है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो शरीर सूख जाएगा उनका, जैसे हम लोगों का गला सूखता है कि नहीं सूखता है? ऐसे वो पेड़ भी मर जाते अगर पानी नहीं मिलेगा तो भगवान ने इन सबके अंदर इनका आहार तक बता दिया, उनकी आयु बता दी, और क्या क्या पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है। तो पृथ्वी की तरह अन्य जीव, पानी की तरह अन्य जीव, वो भी आदि के जीव भी सांस लेते हैं, आहार भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ वर्तमान विज्ञान ने वनस्पति जीवों के विविध पक्षों को अध्ययन करके ये थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन फिर भी वो इससे ज़्यादा परमात्मा की तरह उन्होंने कभी भी प्रकाश नहीं डाला है, बराबर। वो ये बोलते हैं कि वनस्पति क्रोध प्रदर्शित करती है, प्रेम प्रदर्शित करती है, पर उसकी इतनी आयु है, इतने श्वासोच्छ्वास है, वो तो वो नहीं बता पाए ना। उनकी लेशिया क्या है ये सब नहीं बता पाए, बराबर। उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तो वो खिल जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी, और घृणापूर्ण व्यवहार करो तो वो मुरझा जाएगी। वो तो उनके मुरझाने के कारण मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल करने के बाद, लेकिन वो ऐसे ही बता दे वो नहीं है। ठीक है। और भगवान तो ये सिद्धांत को एक और भी आगे लेके जा रहे हैं, वो 10 संज्ञा के साथ लेके जा रहे हैं कि किसी भी जीव के अंदर 10 संज्ञा होती है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो कोई भी अपकाय पृथ्वी का एक जीव हो, पृथ्वी, वायु, वनस्पति, अपकाय, तेउकाय, कोई भी जीव हो, या फिर त्रस्काय हो, बेइंद्रिय, विकलेंद्रिय, कोई भी हो, उसके अंदर 10 संज्ञाएं होती है। वनस्पति में भी ऐसा नहीं, संज्ञी जीव में ही 10 संज्ञाएं। ये 10 संज्ञा सिर्फ भगवती सूत्र में ही आएगी और कहीं नहीं आएगी।
मेरी बात समझ रहे हो सब ध्यान से? फिर मैं 10 संज्ञा के नाम लूं। हाँ हाँ, तो 10 संज्ञा में क्या क्या है? तो पहली 4 तो एक ही जानते हो आप, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। वनस्पति के अंदर भी आहार करना है, उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, आहार संज्ञा है। उसके बाद भय संज्ञा है, वो डर रही है, वो आप नफरत करोगे डरेगी, आप उसको गाली दोगे वो ध्रुजेगी, आप उसको हाथ लगाओगे तोड़ोगे वो मुरझा जाएगी, तो वो है भय संज्ञा। जैसे ही आप एक बार हाथ लगाया उसको लगा कि उसकी डाली टूटी, आप दूसरी बार हाथ लगाने के लिए सोचोगे तो वो पहले से ही वो सिहर जाएगी। ठीक है, तो ये है भय संज्ञा। उसके बाद है मैथुन संज्ञा, उनकी भी मैथुन संज्ञा है। क्यों? बिना उनके मैथुन की प्रक्रिया के बीज तो उत्पन्न होगा नहीं ना, बीज में से अंकुर होगा नहीं, बराबर? वो भी एक जननेंद्रिय की प्रक्रिया है कि नहीं? बिना बीज कोई वनस्पति या पौधा जन्म ले सकता है? बोलो। नहीं। तो जो भी वो बीज का पनपना, बीज में से अंकुरा फूटना और उसके बाद वृक्ष होना, तो कहीं ना कहीं तो वो प्रजनन क्रिया हुई कि नहीं हुई? हुई। उनके अपने तरीके से हुई, पर हुई। तो ये मैथुन संज्ञा है, उनके अंदर तो है ही, अंदर जो जीव पड़ा है उसके अंदर तो ये है ही। ठीक है, परिग्रह संज्ञा, इसलिए आप उसको अगर आगोश में लोगे तो उसको अच्छा लगेगा। समझ में आया? वनस्पति भी अच्छा फील करेगी। फिर है परिग्रह संज्ञा। तो पानी को अंदर अपने अंदर संग्रह के रखते हैं कि नहीं? बोलो। रखते हैं, पानी को अपने अंदर संग्रह करके रखते हैं, ताकि गर्मी में उसको पानी कम मिले तो वो जमीन के अंदर से पानी खींच के भी अपने अपने मूल्य को प्रफुल्लित रखे। उसके बाद क्रोध संज्ञा। आपको पता है कुछ कुछ वनस्पति कैसी होती है, अगर गलती से भी उसके पेड़ के नीचे कोई सो गया ना, तो धीरे धीरे अपनी जो डालियां हैं उसको फैलाएगी, उसके शरीर को जाके जकड़ेगी और शरीर को ऐसे पकड़ के जकड़ लेगी और अंदर का सारा खून चूस लेगी। पता है आपको? जानते हो कोई? वनस्पतियां भी ऐसी है। ऐसे पेड़ पौधे भी है। ठीक है, तो ये हुई क्रोध संज्ञा। फिर मान संज्ञा, उसके बाद है माया संज्ञा। आप समझ सकते हैं कि जब वो केल के झाड़ को, वो जो थोर का जो बबूल का पेड़ था, उसने केल के झाड़ पत्ते को रोज रोज सालों तक उसके पान को खींच खींच के तोड़ा है, तो उसको मान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि देखो मेरे सामने इसकी मैंने क्या हालत कर दी? हुआ नहीं होगा क्या? बताओ। हुआ ही होगा। अशुभ लेशिया वाला तो था ही वो जीव, तभी तो वो कंटक के लेशिया में, थोर के लेशिया में चला गया। फिर है माया संज्ञा, उसके बाद है लोभ संज्ञा, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये सारी संज्ञाओं का अस्तित्व होने पर वनस्पति भी अस्पष्ट रूप से, नॉट स्पष्ट लेकिन अस्पष्ट रूप से व्यवहार करती। आपको नहीं पता चलेगा, वो केवल ही जान सकता है जो स्पष्ट रूप में मनुष्य करता है। जो आप करोगे वैसी ही क्रिया वो करेगा, बराबर? तो अब समझ में आ गया कि वो एकेंद्रिय जीव भी अपनी अपनी संज्ञा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे उस प्रकार से वो ये संज्ञाओं के तहत अपनी अपनी लेशियाओं के उपयोग में रहकर शुभ अशुभ सभी कर्म बांधता है। बांधता है कि नहीं? बांधता है। जैन दर्शन में प्रणीत षड जीव निकायवाद, इसका अगर मौलिक और सूक्ष्म प्रतिपादन भगवती सूत्र आदि आगमों में बहुत ही अच्छी तरह से उपलब्ध है। अब सिद्धसेन जी ने क्या लिखा है? सिद्धसेन दिवाकर सूर्य आप जानते हैं, बड़ा नाम था। उन्होंने ही ये नमो अर्हत नवकार का संस्कृत श्लोक बनाया था और उसके कारण उनको संघ से बाहर किया गया था।
उसके बाद उनको वापस ले लिया था। लेकिन आपको ये बात इसलिए मैं याद दिलाती हूँ कि एक प्राकृत के हमारे नौकार मंत्र के 9 पद का उन्होंने एक ही लाइन में नमो अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय, मतलब उसमें सारे नौकार के पद आ गए। सर्व साधुभ्य उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म किया ना, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि प्राकृत का संस्कृत में उन्होंने उपयोग किया उसका कि नौकर की जगह आप ये बोलो, तो उनको संघ बाहर कर दिया था। बात समझ में आ रही है कि मूल सूत्र और मूल के साथ बदली करना किसी को भी हक नहीं दिया गया है जैन दर्शन में। चलो आओ आगे जाएंगे। इस आगम में ऐसे सैकड़ों विषय प्रतिपादित किए गए हैं जो सामान्य बुद्धि द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए हमें परमात्मा की और उनकी सहायता या उनसे सवाल करके जवाब लेने की इच्छा हमारी रहेगी, जो हम तो अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 60,000 प्रश्न भगवती सूत्र में बताए हैं, वो 60,000 के जवाब जान के तो हम इतना तो तय कर सकते हैं ना कि भगवान ने ऐसे सवालों का कैसे जवाब दिया होगा। बोलो, अभी आपके पास भगवान उपलब्ध नहीं है, लेकिन सवाल जो भगवान को हुए, भगवान ने जवाब दिया, उसका चिंतन मनन तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो हम ये जानेंगे, भगवान जवाब तो है ही आपके सामने, सवाल भी है, तो हम यही सोच लेंगे कि जैसे हम भगवान को पूछ रहे हैं और भगवान यही जवाब हमको दे रहे हैं। ठीक है, आओ। सूक्ष्म जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार की समीक्षा सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत देकर बताया गया है। अगर ऐसे सूक्ष्म जीवों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो भगवान ने क्या बताया है, कैसा व्यवहार करना चाहिए? अहिंसा का सिद्धांत दिया है कि ऐसे सूक्ष्म जीव, जो जीव है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन अंदर आत्मा है, ये जान के उसके साथ व्यवहार करो। मतलब कच्चे पानी को पक्के पानी में ना मिलाओ, खून और पानी दोनों को ना मिलाओ। समझ में आ रहा है? सचित और अचित दोनों जीवों को ना मिलाओ, भगवान ने बताया ना ऐसा। हाँ, आपको सचित जीव का आहार नहीं करना है, आपको अचित हो जाए उसके बाद करना है। क्यों? क्योंकि वो जीव को आप मार रहे हो, वो फल आपको मिलेगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी और ऐसा ही फल आप प्राप्त करोगे। तो ये सारी चीज़ जो भगवान ने बताई है, वो जीव रक्षा के लिए ही बताई। तो ये बताने कर उन्होंने ये बता के उन्होंने सूक्ष्म जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को अहिंसक हो, इस प्रकार से उन्होंने हमें सिखाया। तो जीव अजीव और पंचास्ती काय का सिद्धांत भगवान महावीर की देन है। बराबर इसी तरह से प्रत्येक 24 तीर्थंकर परमात्मा ने ये देन हमें दी है। बराबर। और यहाँ पे भगवान ने हमको जीव और पुद्गल को भी बहुत अच्छे से समझाया कि जीव यानी कि आत्मा क्या है और पुद्गल यानी कि जिसके अंदर आत्मा बैठा है, रह रहा है, वो उसका बंधारण क्या है। और 5 अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, तो ये 5 अस्तित्व को भी बहुत ही ध्यान से हमको समझाया। आओ, तो ये तत्व चर्चा में जयंती श्राविका, मद्दुक, श्रमण उपासक, रोह अणगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान पार्श्व के शिष्य, काल सवेसित, टुंगिया नगरी के श्रावक, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से यहाँ पे उदाहरण में लोग आएंगे। और गणित की दृष्टि से पार्श्व पत्तियों या गांगेय अणगार के प्रश्नोत्तर बहुत मूल्यवान है, उसके गांगेय अणगार, तो उनकी भी इसमें चर्चा आएगी। भगवान महावीर के युग में अनेक धर्म संप्रदाय हो चुके थे। कितने हुए थे? 1-2 नहीं, अनेक।
और सांप्रदायिक कट्टरता बहुत कम थी। संप्रदाय बहुत बन चुके थे, पर संप्रदाय को पकड़ के चलने वाली कट्टरता नहीं थी। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये गलत है, ये सही है, और नया वो संप्रदाय खड़ा कर देते थे। एक धर्म संघ के मुनि परिव्राजक दूसरे धर्म संघ के मुनि और परिव्राजकों के पास जाते थे, तत्व चर्चा करते थे, और जो कुछ भी उपादेय लगता था वो मुक्त भाव से स्वीकार करते थे। ये किनकी बात हुई है पता है? पार्श्वनाथ भगवान और महावीर परमात्मा के शिष्यों के बीच में, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का तो 250 वर्ष का ही अंतर है। तो जब भी महावीर भगवान हुए तो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य तो विचर ही रहे थे बराबर। 250 वर्ष के अंदर तो ये पूरा नाश तो होगा नहीं ना, तीर्थ विच्छेद नहीं होगा, बराबर ना। तो पार्श्वनाथ भगवान के साधु परंपरा के तो घूम ही रहे थे, और वो तो वैसे भी निर्वस्त्र थे ना, अचेलक थे, है ना। अंतिम परमात्मा के साधु को ही वस्त्र पहनना था, पर पार्श्वनाथ भगवान के साधु को तो वस्त्र भी नहीं पहनना था। सच है झूठ है बताओ? सच है। तो जब उनको वस्त्र ही नहीं पहनना था, तो उस ऐसे समय में उनके जो साधु महात्मा है उनकी दिनचर्या और हमारे साधु भगवान महावीर स्वामी की दिनचर्या, क्योंकि वो वस्त्र सहित थे, वस्त्र पात्र सहित थे, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? तो दोनों का फर्क देख के लोग सोचेंगे ना कि अरे ये जैन अलग, ये जैन अलग है, ये कैसे हो सकता है? बोलो। हाँ, तो ये कारण से पार्श्वनाथ भगवान के संप्रदाय के जितने भी साधु थे उनको फिर से परमात्मा महावीर के शासन की अलग प्रकार से दीक्षा कराई गई थी। बात समझ में आई मेरी? आई? हाँ, करानी पड़ेगी, क्योंकि इसको ही तो वो बोलते हैं ना गणाच्छ वेदक, एक गण का विच्छेद करके दूसरे गण में लाना, और यथाख्या चारित्र, और ये चारित्र ऐसा होता है कि ये चारित्र का विच्छेद कर दिया और अब इनको दूसरे चारित्र में आना। क्यों? क्योंकि व्यवहार ही अलग हो गया था। वो 4 महाव्रत का व्यवहार था और ये 5 महाव्रत का व्यवहार था कि नहीं? बोलो। था। तो ऐसे 2 अलग प्रकार के व्यवहार हो जाने के कारण उन लोगों को भी अलग अलग दोनों संप्रदायों को, अब परमात्मा महावीर का ही शासन चलने वाला है, तो उनके सिद्धांत में इनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि अरे ये जैन साधु ऐसे विचर रहे हैं और ये जैन साधु ऐसे विचर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि जैन साधु में भी अलग अलग साधु की अलग अलग दिनचर्या है। तो ऐसी बात होना तो गलत हो जाएगी ना सबके लिए। ऐसी अगर स्थिति आ गई तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो ऐसी गलती ना हो इसके कारण इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया और उनका सामायिक का छेद करके इनके सामायिक पर इनको लाया गया था। समझ में आई बात मेरी? छेदोपस्थानिक चारित्र कहा जाता है। यहाँ से छेद निकाल के फिर से उनको नए जगह पे स्थापित करना। तो एक छेद निकालकर दूसरा स्थापित करना, फिर से उपस्थापित करना, उनको छेदोपस्थानीय चारित्र कहा जाता है। आओ, क्योंकि 4 महाव्रत की जगह 5 महाव्रत की दीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो होगा क्या, इनके जितने भी अनुयायी आएंगे सबके सब 4 महाव्रती के ही आएंगे। तो 4 महाव्रती वापस बोलेंगे कि अरे भगवान महावीर के बाद तो 5 महाव्रत हो गया, तो ये 4 महाव्रत भी क्यों घूम रहे हैं? तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? साइड वाला निकालना। तो ऐसा ना हो जाए इसके कारण ये सारी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से ये आगम में, भगवती सूत्र आगम में ऐतिहासिक दृष्टि से, मतलब जो पूर्व इतिहास में हो चुका है, आजीवक संघ के आचार्य मंखली
मंखली पुत्र यानी कि गोशालक की कथा, जमाली की कथा जो परमात्मा का दामाद था वो, फिर शिव राजर्षि की कथा, उसके बाद स्कंदक परिव्राजक सन्यासी की कथा आदि बहुत ही महत्वपूर्ण कथाएं यहाँ मिलेगी। और उससे जो जो प्रश्न उत्तर हम जानेंगे संपूर्ण रूप से ऐसा ही समझेंगे आज केवली भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तत्व चर्चा की दृष्टि से जयंती श्राविका, मद्दुक श्रवण उपासक, रोह अणगार, सौमिल ब्राह्मण, भगवान पार्श्व के शिष्य, तुंगिया नगरी के श्रावक आदि भी बात आएगी। केशी गणधर के महात्मा भी यहाँ आएंगे, बराबर। और पार्श्व उपतीय गांगेय अणगार, उनके भी प्रश्नोत्तर बहुत ही मूल्यवान थे। तो यहाँ ये बात है कि परमात्मा महावीर के समय में अनेक धर्म संप्रदाय थे, अनेक सांप्रदायिकता, कट्टरता बहुत ही कम थी, लेकिन वो धर्म संप्रदाय में कट्टरता नहीं थी जो जैसी आज है। आज बहुत कट्टरता बढ़ चुकी है और आज सभी संप्रदाय वाले जो उनकी मर्जी है उसी हिसाब से वो चलना चाहते हैं। तो ये हो गई कट्टरता। अगर आप अपनी मर्जी से चलो, आपके गुरुदेव ने क्या कहा है वो सिद्धांतिक बात अगर आप नहीं समझना चाहते हो, और एक जैसे मरीचि ने गलत किया तो उसके बाद की पीढ़ी भी गलत ही करेगी, इस तरह से अगर आप गलत कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसी का नाम मिथ्यात्व। समझ में आया? हाँ हाँ, इसी का नाम है कि ये मिथ्यात्व। आप मिथ्यात्व कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। उसके बाद ये आगम प्रस्तुत भगवती सूत्र आगम भगवान महावीर के दर्शन तत्व विद्या का प्रतिनिधि सूत्र है। और इसके अंदर सवाल जवाब के कारण, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नोत्तर के कारण परमात्मा महावीर का व्यक्तित्व जितना यहाँ पे स्फुटित हुआ है ना, उतना कहीं भी नहीं। अगर आपको भगवान की गहनता, भगवान की समझ, भगवान की केवल दृष्टि को समझना हो तो परमात्मा के द्वारा दिए गए संसार के सभी सवालों के जवाब उन्होंने किस ढंग से दिए और उन्होंने हर एक चीज़ को कौन सी दृष्टि से देखा है, वो केवल दृष्टि आपको मालूम पड़ सकती है अगर आप उनके सवाल जवाब को ठीक से सुनो और समझो तो। ठीक है, परमात्मा महावीर स्वामी ने एक सुव्यवस्थित रूप से संपूर्ण जैन दर्शन को निरूपण किया है। ठीक है, उनके वो हमें पुरस्कता है, उन्होंने ये पुरस्कार दिया है हमको जैन दर्शन। और इन्होंने ये अपने निरूपण के अंदर प्रकृति में आते सारे तत्वों को भी स्थान दिया है। उन्होंने जैसी प्रकृति जिस प्रकार से काम कर रही है, बिल्कुल वही प्रकार हमारे सामने लाके रख दिया है। तो खास करके राजगुरु नगर के वैभारगिरी पर्वत के नजीक उष्ण जल स्रोत, मतलब जो गर्म पानी के कुंड आपको पता है बहुत जगह मिलेंगे, आपको बद्रीनाथ में भी मिलेंगे। ऐसे वैभारगिरी पर्वत है ना राजगुरु नगरी का, उसमें भी आपको ये मिलेगी। तो ये सारी चीज़ भी कौन सी चीज़ कहाँ है, हिस्टोरिकली कहाँ है, ज़मीन पे कहाँ है, ये सारी चीज़, जम्बू द्वीप क्या है, ये सब उन्होंने बता दिया है। सब वायु संबंधी सिद्धांत, अग्नि संबंधी सिद्धांत, जीवों का सामुदायिक जीवन कैसे होगा या कैसे हो रहा है, उसकी भी व्याख्या उन्होंने दी। आकाश में उड़ने वाले पदार्थ की गति कैसे मंद हो जाती है, कैसे तेज हो जाती है, ये भी उन्होंने बताया। सबसे ज़्यादा जैन दर्शन में अगर आंकड़ा हो तो संख्या और गणित है कि जैन खगोल, जैन भूगोल और बाकी सारी संख्याएं, वे सूर्य की संख्या कितनी, चंद्र की संख्या कितनी, जीवों की संख्या कितनी, ये सारी चीज़ जैन दर्शन ने संख्यात्मक रूप से आगमों में
निरूपण किया हुआ है। परमात्मा ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बार बार एक बात घोषित की है। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि एवं खलु गोयमा, एवं खलु गोयमा, और मैं सत्य सेड़ियों पणताओ, मैं सत्य सीढ़ियों पणताओ, इसका मतलब है कि मैंने 7 श्रेणियों का निरूपण किया है। भगवान बार बार एक ही बात कहते थे कि मैंने 7 श्रेणी का निरूपण किया है, 7 श्रेणी। तो हम वो 7 श्रेणी भी जानेंगे। किसी भी अन्य दर्शन की तुलना में, यहाँ तक कि बुद्ध के दर्शन की तुलना में भी, अपने अपने समय में आध्यात्मिक उत्साह एवं उत्कटता से परमात्मा महावीर ने उस युग के अन्य किसी भी दार्शनिक को की तुलना करते हुए जैन दर्शन को अधिक उत्कटता से, अधिक प्रेरणा से दर्शाया हुआ है। इतने सारे धर्म, इतने सारे दर्शन चल रहे थे, लेकिन वो सब में जैन दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ बाहर आता था, क्योंकि वो प्रूफ के साथ दे रहा था। वो ज़्यादा सूक्ष्मता से ये सबको समझा रहा था। किसी ने ये एकेंद्रियों जीवों को माना नहीं, सिर्फ जैन दर्शन ने माना। आप समझ सकते हो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म दूर्वा घास के छोटे से कण के अंदर भी जीव है, वो तो जैन शासन ही बता सकता है। पानी की एक बूंद में असंख्य जीव, खून की एक बूंद में असंख्य जीव, ये जैन दर्शन ने ही बताया। आपको इस भगवती सूत्र में गति विज्ञान मिलेगा। गति विज्ञान यानी कि किस तरह से जो कार्बन वर्गणा है, जो पौद्गलिक वर्गणा है, वो कैसे गति करती है और जीव कैसे गति करता है। हमने 1 वक्रा गति, 2 वक्रा गति सब सीखा हुआ है, आप जानते हो। 14 राजलोक में वो किस तरह से गति करता है। और भावित आत्मा द्वारा छोटे छोटे रूपों का यहाँ निर्माण किया हुआ है। भोजन और छोटे छोटे रूपों का निर्माण संबंधित बात यहाँ बताई हुई है। 14 पूर्वी द्वारा एक वस्तु के 1000 प्रतिरूप कहे गए हैं। और भावित आत्मा द्वारा आकाश गमन, किस तरह से आत्मा अपना भावी भविष्य का भव दूसरे भव के लिए आकाश गमन करता है। बराबर पृथ्वी आदि स्थावर जीवों के श्वास उच्छ्वास, सर्वभौम धर्म का प्रवचन, गति प्रवाह अध्ययन, कृष्णराजी, तमस्काय, परमाणु की गति, दूर संचार आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रकरण इसमें दिए गए हैं। बोलो, कोई प्रश्न हुआ किसी को? भगवती सूत्र में क्या क्या है वही चल रहा है। हुआ किसी को प्रश्न? ना। नहीं। आओ, समवायांग और नंदी सूत्र के अनुसार ये भगवती सूत्र आगम के अंदर 100 से अधिक अध्ययन है। 10,000 उद्देश्य है। कितना? 10,000। 10,000 उद्देश्य, 10,000 समुद्देश्य, मतलब कि 20,000 तो आपके खाली डिवीजन हुए, पाठ के डिवीजन। बराबर 100 से अधिक चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? 100 से अधिक चैप्टर है, उसमें 10,000 पैराग्राफ, और पैराग्राफ में से भी डिवीजन, विभाग विभाग 10,000 और उसके पेटा विभाग। ठीक है, आओ। अब इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बोल रही हूँ, सुनिए जरा। 138 शतक है। 138 शतक यानी 138 चैप्टर, और शतक 1925 उद्देशक है उसके। 138 में से 1925 उसके अलग अलग टॉपिक। उसमें से पहले 32 जो शतक है वो स्वतंत्र है। 33 से 39 तक 7 शतक में 12-12 शतकों का एक एक समवाय, एक एक विभाग, 12-12 शतकों का। 40वां जो शतक है वो उसके अंदर 21 शतक है, मतलब 40वें एक चैप्टर के अंदर 21 पेटा चैप्टर। कुल मिला के 138 शतक हो गए, और 138 शतक के
1923 उद्देशक हो गए, मतलब उसके इतने चैप्टर हो गए। और अक्षर कितने हैं पता है? 6,17,000 के ऊपर। आओ, तो इस प्रकार से इसके श्लोक, इसका ग्रंथ परिमाण 19,319 जितने श्लोक। तो ये सारा भगवती सूत्र के अंदर क्या क्या है, कितने चैप्टर है, सारी चीज़ का इसमें उल्लेख है। और गंभीर तत्व विषयक निरूपण इसमें दिया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं भगवती सूत्र के जो यहाँ पूछे गए हैं, जिनका सहज और सरल जवाब कैसे दिया है। यानी कि भगवान को ये प्रश्न किया गया कि बनते क्या पहले अंडा या फिर मुर्गी, पहले क्या उत्पन्न हुआ, पहले मुर्गी उत्पन्न हुई या फिर अंडा उत्पन्न हुआ, बोलो। तो भगवान सामने प्रश्न पूछते हैं कि अरे ये रो अणगार ने पूछा था, तो भगवान पूछते हैं कि अरे अंडा कहाँ से पैदा हुआ, तो रो अणगार जवाब दे रहे हैं भगवान मुर्गी से। अच्छा, भगवान ने फिर से पूछा कि वो मुर्गी कहाँ से पैदा हुई, तो रो अणगार कह रहे हैं भगवान वो अंडे से पैदा हुई। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, हाँ, एक सामान्य क्वेश्चन है ये कि भाई मुर्गी कैसे उत्पन्न हुई, अंडे से होती है। अंडा कहाँ से उत्पन्न होता है, अंडा आया कहाँ से, तो बिना मुर्गी तो अंडा नहीं आ सकता। तो दो में से पहले कौन? दोनों पहले भी और दोनों लास्ट में भी है, बराबर? बराबर। अंडा अंतिम भी आएगा, पहले मुर्गी आएगी तो अंतिम अंडा आएगा। अच्छा, पहले अंडा आया तो अंतिम मुर्गी आई, कि बिना मुर्गी तो अंडा भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि ये अनानुपूर्वी है। क्या है ये? अनानुपूर्वी। अब पता है अनानुपूर्वी में नौकार कैसे गिनते हैं? हाँ, पहले से सीधा भी 9 गिनते हैं और 9 से अंतिम भी गिनते कि नहीं? हाँ, मतलब ये हो गया कि अर्यंत कहाँ से आए, सिद्ध कहाँ से आए, उपाध्याय कहाँ से, साधु सब आए कहाँ से? तो अंतिम में साधु आएंगे, सबसे पहले अर्यंत आएंगे। अगर आप अंतिम से गिनोगे तो पहले साधु बोलोगे कि नहीं? हाँ, अर्यंत बाद में, क्योंकि पहले साधु नहीं हुए होते तो अर्यंत होते कहाँ से बताओ? बिना साधु, बिना उपाध्याय, बिना आचार्य क्या कोई अर्यंत हो सकता है? नहीं। तो अनानुपूर्वी हुआ कि नहीं है? हाँ, ये अनानुपूर्वी हुआ। तो अंडे और मुर्गी में भी पूर्व पश्चात का क्रम नहीं होता, ऐसे लोक अलोक में भी नहीं होता। समझ में आया? पहले लोक या पहले अलोक, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो परमात्मा ने अनानुपूर्वी का सिद्धांत दिया। अगर अनानुपूर्वी नहीं बोलते तो झगड़ा ही रहता ना कि नहीं पता इसका आंसर क्या है। अब क्या जवाब देते बोलो किसी को भी? जब इसका जवाब ही नहीं मालूम हम क्या बोले? बिना मुर्गी अंडा नहीं आ सकता, बिना अंडे की मुर्गी नहीं हो सकती, मतलब इसका जवाब ही नहीं है। मगर है जवाब, क्या है कि दोनों अनानुपूर्वी है, एक के पीछे एक चल रहा है। अंडे के कारण मुर्गी हो रही है, मुर्गी के कारण अंडा हो रहा है, तो ये अनानुपूर्वी हो गई। पूर्व पश्चात का क्रम इसमें नहीं आ सकता, बराबर? ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू इसलिए है कि ये कभी भी इसका विच्छेद नहीं हुआ। अगर एक बार मुर्गी का विच्छेद हो जाए तो अंडे में से एक बार मुर्गी बाहर आएगी, फिर अंडा आएगा? बोलो। नहीं हो पाएगा। अगर किसी मुर्गी ने अंडा ही नहीं दिया, जितनी मुर्गी है जिंदा रही, मर गई और अंडा ही नहीं दिया, तो अब नई मुर्गी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, ये विच्छेद कभी नहीं होगा। ठीक है? वृक्ष और सारे में भी ऐसे विच्छेद नहीं हो सकता। बीज पहले या वृक्ष पहले? तो इस अपेक्षा से ये भाषा में ये कहा गया है कि ये अनानुपूर्वी है और ये इसमें पूर्व और पश्चात कुछ नहीं होता। ठीक है? दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन कि क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य बद्ध है, अन्योन्य से स्पृष्ट है, अन्योन्य से अवगाढ़ है? क्या अन्योन्य स्नेह प्रतिबद्ध है,
या अन्योन्य के कारण एकीभूत बने हुए हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ, क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य से बंधे हुए हैं? बताओ, कोई बोलेगा? बंधे हुए हैं। हाँ, बंधा हुआ है। जीव और हमारी आत्मा हमारे ये शरीर से बंधा हुआ है। अगर एक बार भी छूट गया तो वापस वो शरीर में जा नहीं पाएगा। जा पाएगा? बताओ। नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने शरीर को धीरे धीरे बांधा है। एकदम छोटे इतने टुकड़े, इतना छोटा सा स्पॉट वीर्य से और खून से उसने अपने शरीर को सींचा है और इतना बड़ा बनाया है। तो अब ये बंधा हुआ हो गया। अब इसमें से एक बार बाहर निकला तो वो वापस इसके अंदर घुस नहीं पाएगा। घुस पाएगा? बताओ। नहीं। तो अन्योन्य से स्पृष्ट हुआ कि नहीं? क्या आप उसको निकाल सकते हो? ये बताओ। या वो खुद निकलना चाहे तो निकलेगा? वो खुद चाहे तो ही निकलेगा। अन्योन्य से अवगाढ़ित है, स्पर्शित है, स्नेह प्रतिबद्ध है। स्नेह प्रतिबद्ध भी है कि नहीं? थोड़ा भी शरीर को तकलीफ होती है तो आत्मा दुखी होता है ना। और आत्मा दुखी हो, आप सोचो एक बार, आत्मा दुखी हो तो आपका कितना भी सुख हो, शरीर सुखाकारी सब हो, बोलो आपको अच्छा लगता है? बोलो, लगता है? नहीं। सारा सुख होने के बावजूद अगर आत्मा में जीने की अच्छा मर जाए तो इंसान सुसाइड कर लेता है कि नहीं? कर लेता है। तो वो स्नेह प्रतिबद्ध है, अन्योन्य से एकीभूत बने हुए, दो का एक हो चुका है। अब दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे इसका उदाहरण दिया है, कैसे कि जैसे कि कोई नदी हो, कोई द्रव हो और वो जल से पूरा भरा हुआ हो, छलक रहा हो, हिलोरे ले रही नदी है जो बाढ़ की तरह बहती जा रही है, तो चारों तरफ से जल जलाकार होगी कि नहीं? अगर ऐसी नदी के अंदर अगर आपने बहुत सारे छिद्र वाली एक नाव डाल दी, एक ऐसी नाव डाल दी पानी में जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र है, तो वो छिद्र के द्वारा पानी नाव में घुसेगा धीरे धीरे? हाँ, घुसेगा। और वो पानी नौका भी पानी से भरते 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 चारों ओर से जब भर जाए तो वो डूब जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि पानी अंदर आ गया है तो पानी ने उसको नाव को अवगाढ़ित कर लिया। बस। तो इस प्रकार से हमारे आत्मा हमारे ये शरीर को अवगाढ़ित करता है। कैसे करता है? जिस तरह से नाव के अंदर पानी भर जाए तो दोनों नाव और पानी अलग है ना। वैसे तो दोनों अलग है कि नहीं? है, लेकिन छिद्रों के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी भरा है। ऐसे ही आपका शरीर थोड़ा थोड़ा बना है, बराबर? तो जीव और पुद्गल अन्योन्य बद्ध हो जाएंगे, स्पृष्ट हो जाएंगे, अवगाढ़, स्नेह प्रतिबद्ध, एकीभूत हो जाएंगे। ठीक है? तो ये हमको भगवती सूत्र में समझाया है। बोलो, सुप्रश्न? चलो, अब ये व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र अंग प्रविष्ट श्रुत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें अंग बाय आपको दूसरे बहुत सारे आगमों का भी इसमें उल्लेख दिया है। उसका नाम है औपपातिक प्रज्ञापना सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, राजप्रश्नी सूत्र, अनुयोग द्वार, नंदी सूत्र, जम्बूदी प्रज्ञप्ति, आवश्यक चूर्णी, दशासु स्कंद और आचार चूला। ये सबका संकलन ये भगवती सूत्र के साथ हुआ है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जैन परंपरा में परमात्मा महावीर ने जो भी उपदेश दिया उसको गणधरों ने अंगों में ग्रथित किया है, उसको गूथा है। ठीक है? गूथा है। तो जब एक बात होगी उसको प्रमाणित करने के लिए आपको अलग अलग उपांग से उसकी चर्चा होए
तो अलग अलग उपांग में भी उसकी चर्चा की जाती है ना। इसलिए आपको एक ही सिद्धांत अलग अलग सारे उपांगों के अंदर भी मिलेगा। नंदी सूत्र के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, अब ये 14 पूर्वी की बात चल रही है, 14 पूर्वी की बात चल रही है। परमात्मा महावीर स्वामी कालीन साधुओं का अध्ययन 11 अंग या द्वादशांगी तक सीमित है। मैंने पहले भी बोला था आपको, 11 अंग और 12वें अंग के अंदर, 12वां अंग यानी द्वादशांगी और 12वें अंग के अंदर ही 14 पूर्व, बराबर याद रह गया सबको। तो ये सारा अंग प्रविष्ट सूत्र हुआ। अंग बाह्य सूत्र का तब तक कोई उल्लेख नहीं था, भगवान महावीर के समकालीन साधु में तो नहीं था ना। उनके निर्वाण के पश्चात उत्तरवर्ती काल में ही ये सारे आगम भी रचे गए और आगम के साथ साथ अंग बाह्य सूत्र भी रचे गए। तो भगवान महावीर के आगम के प्रमाण की एक निश्चित मर्यादा थी। केवल ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्वी और 10 पूर्वी द्वारा रचित ग्रंथ ही आगम कोटि में मान्य हो सकता है। समझ में आ गई ये बात? हाँ, जब तक ये आगम लुप्त हुए, जब तक ये आगम लिखे गए तब तक 10 पूर्वी हो चुके थे, उसके बाद ही आगम लिखे गए। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, 10 पूर्वी होने के बाद आगम लिखे गए, क्योंकि 10 पूर्वी तो भगवान के जाने के 150 साल में ही हो गए थे। तो उसके बाद आगम तो 980 साल के बाद लिखे गए। तो सूत्र थी तो लख्या से ने? बात ये नहीं है, पर सूत्र ही आप सोचो, 150 साल से लेके आपके 1000 साल तक के बीच में कितने वर्ष हुए? 150 से लेके 850 साल तक सूत्र विलीन होंगे कि नहीं? याद रहना कम होगा कि नहीं होगा? तब तक आप 10 पूर्वी थे, 150 साल तक आप 10 पूर्वी ही थे, तो बाकी के 850 साल बीत चुके हैं। तो बाकी के 850 साल में भी कितने सारे सूत्र आप भूल गए होंगे, लुप्त हो गए होंगे मेमोरी में। मेमोरी में आपके ये सारे सूत्र लुप्त हो जाए, ये संभव है कि नहीं? है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो सूत्र आए हैं वो मूल है, लेकिन सूत्र पूर्ण होंगे इसकी गारंटी नहीं हो सकती। बराबर। होंगे मूल ही, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकते, कुछ कम भी हो सकते। आओ, नंदी सूत्र के अनुसार 14 पूर्वी अभिन्न 10 पूर्वी नियमतः सम्यक श्रुत होते हैं। हाँ, 14 पूर्वी हो या 10 पूर्वी हो, सम्यक श्रुत तो वो होते ही। और उनके नीचे 9 पूर्वी, 10 पूर्वी तक वो सम्यक दर्शी है, लेकिन 9.5 पूर्वी, 9 पूर्व के बाद 10वां आधा भी हो तो वो सम्यक है, वो पॉसिबल नहीं है, वो नियम नहीं है। हो सकता है 9.5 पूर्व तो अभवी भी जान सकते हैं। बराबर। मिथ्या दृष्टि भी 9 पूर्वी का अभ्यास करने वाला सम्यक दर्शनी और मिथ्या दृष्टि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 9.5 पूर्व तक का अभ्यास तो मिथ्या दृष्टि को भी होता ही है। समझ में आ गई ये बात? हाँ, आओ। अंग बाय आगम स्थविरों द्वारा रचित है। मतलब अब जो अंग बाय सूत्र रचे गए, अंग बाय कौन से, मैं नाम बोल रही हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अंग बाय कौन से? तो बृहद संग्रहणी, बृहद क्षेत्र समास, फिर लोक प्रकाश आदि जितने भी ग्रंथ रचे हुए सारे अंग बाय। बृहद कल्प हो या फिर वो जो बहुत सारे थे ना, मलयगिरी महाराज के, उनके थ्रू लिखे हुए, अभी मुझे एक एक करके याद आएंगे।
किसी को, आपको कोई याद आ रहा है? संग्रहणी आ गया, क्षेत्र समास आ गया, उसके बाद भी जो भी हमारे ये जो तत्वार्थ, उसके बाद लघु संग्रहणी, फिर चैत्यवंदन भाष्य, ये सारा कर्म ग्रंथ, ये सब भी अंग बाह्य ही है, अंग प्रविष्ट इसमें से एक भी नहीं है। एक भी सूत्र हम ये नहीं कह सकते कि ये 10 पूर्वी द्वारा लिखा गया है। बात समझ में आई? देखो एक बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 पूर्व तक का तो लिखना हुआ ही नहीं है। जब 10 पूर्व तक का नियम सब जो हम बोलेंगे ना कि जो लुप्त हो गए, उसके बाद ही लिखना हुआ है। समझ में आ रहा है? हो सकता है 1-2 पूर्व ही बाकी होगा और आपने लिखा हो, ये भी पॉसिबल। लेकिन द्वादशांगी में पहले 11 अंग, वो 14 पूर्व नहीं है, तो वो जरूर पहले के हैं और वो जरूर आज भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 14 पूर्वी और 10 पूर्वी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो मोक्ष जा सकते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो श्रुत ज्ञानी होते हैं। वो मोक्ष जाने के बंद होने के बाद ये 10 पूर्वी तक आप रह ही नहीं पाओगे, तो ये लुप्त होने के बाद ही आगम लिखे गए। तो प्रमाण की कसौटी के आधार पे उन्हें आगम की कोटि में स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर एक समाधान ये भी किया गया कि जो आगम पुरुष ना हो उसके वचन का प्रमाण नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप देखोगे ना, तो पहले जो 11 अंग है ना, वो 11 अंग और उपांग ही आगम है। समझ में आ रहा है? और आज भी उसको ही प्रधानता दी गई। जो देवर्ती गणी समाश्रमण ने आगम वाचना के समय जो लिखवाया है ना, वो 11 अंग और 45 आगम ही लिखवाए हैं। ये भी क्लियर हो रहा है ना? बोलो। इसलिए 14 पूर्व तो लिखे ही नहीं गए। आपको आपके पास एक भी 14 पूर्व या 9 पूर्व या 10 पूर्व लिखी हुई गाथाएं हैं? बोलो। नहीं है, नहीं। इसीलिए हमको यही समझना है कि जब तक 14 पूर्व मौजूद थे, 10 पूर्व मौजूद थे, तब तक लिखाई हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, क्योंकि 14 पूर्व को कभी भी आप अक्षर में लिख ही नहीं पाओगे, आपको लिखना ही नहीं चाहिए। ये लिखना बहुत ज़्यादा दोषयुक्त माना जाएगा। देवर्ती गणिक क्षमा श्रवण के समय की बात है, उन्होंने ये कहा था, इसका समाधान किया था, जो आगम पुरुष नहीं है उसका वचन प्रमाण नहीं हो सकता। लेकिन ये अंग सूत्र के आधार पे रचना करता है, तो वो वचन प्रमाण आगम प्रमाण ही है, क्योंकि अंग सूत्र, अंग यानी कि द्वादशांगी 11 अंग के आधार पे जो भी आपने ये आगम की रचना की, ठाणांग, समवायांग, ये सारे 11 अंग के ऊपर है, तो ये वचन प्रमाण हो सकता है। तो देवर्ती गणी जी, श्रमाश्रमण जी ने आगम वाचना के समय इसी आधार पे स्थविर द्वारा ग्रंथों को आगम की कोटि में लिखवा के परिगणित किया था। अंग बाह्य श्रुत का उत्तरकालीन रचना है, मतलब बाद की रचना है। बाकी सारी इसमें आपके बृहद संग्रहणी, क्षेत्र समास, चैत्यवंदन भाष्य, सब इसके अंदर आ गया। आप जो 21-22 धोरण तक के पुस्तक बोलते हैं ना, वो सब उसके अंदर आ गया, अंग बाह्य श्रुत में। खाली 45 आगम ही अंग प्रविष्ट सूत्र हैं जो आगम की कोटि में माने गए हैं, और वो ही प्रमाणित है। बस उसको आप अगर अप्रमाणित करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। प्रस्तुत आगम में चल माने चलिए का पहला प्रश्न है। उसके बाद नारकियों की कितनी स्थिति है, वो कितने काल में श्वास लेते हैं, वो सारी स्थिति। ठीक है, पहले प्रश्न के साथ साथ संबंध स्थापना या व्यवस्था की दृष्टि से 11 और 12वें सूत्र के पश्चात 16वां सूत्र देखना चाहिए।
एक के बाद एक कौन सा सूत्र देखना चाहिए वो यहाँ बताया। आओ, प्रज्ञापना सूत्र की कर्म प्रकृति पद का यहाँ पे उल्लेख है। कर्मों का बोध कराने के लिए प्रज्ञापना सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान से सुनो, कर्म का बोध और कर्म प्रकृति जानने के लिए आपको कौन सा आगम पढ़ना चाहिए? हाँ, प्रज्ञापना सूत्र। अभी भी बहुत कुछ है, मैं बोल रही हूँ, सुनिए आप। प्रसंगवश लेश्या का नाम विस्तार निरूपण करना हो, लेश्या पद के मामले में जानना हो तो भी प्रज्ञापना सूत्र क्या पढ़ना चाहिए? प्रज्ञापना सूत्र। मोहनीय कर्म के विषय में, क्योंकि 8 कर्म ही प्रज्ञापना सूत्र में है, तो मोहनीय कर्म के विषय में भी पढ़ना हो तो आपको प्रज्ञापना सूत्र पढ़ना चाहिए। सभी कर्म का बोध कराने के लिए प्रज्ञापना के कर्म प्रकृति पद का ही अध्ययन होगा। और जहाँ जहाँ प्रज्ञापना और जीवा जीवाभिगम आदि का निर्देश है वो सारे प्रस्तुत आगम के प्रकरण के अध्ययन करने से ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको यहाँ कोई भी अंग बाह्य सूत्र का निरूपण नहीं मिलेगा। देखो आपको यहाँ पे देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि भगवती सूत्र में प्रज्ञापना सूत्र का उल्लेख मिलेगा, जीवा जीवाभिगम का मिलेगा, आपको उसमें नंदी सूत्र का मिलेगा, लेकिन क्या बृहद संग्रहणी का मिलेगा? क्षेत्र समास का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे बाद में हुए पुस्तक है। बृहद संग्रहणी, क्षेत्र समास, चैत्यवंदन भाष्य, कर्म ग्रंथ, उसमें आपको आगम का उल्लेख मिल सकता है। इसीलिए आगम को सबसे पहले प्रमाणित मानो। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वो जो श्राद्ध विधि प्रकरण में सूर्योदय से तिथि मानना है, इसलिए उसको ही महत्व दो। आप जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति में किसी में भी सूर्योदय से उदय तिथि नहीं मानी है तो आप उसको अधूरा समझ के छोड़ो। ये गलती करना चाहिए? बताओ। ये नहीं करनी चाहिए। अभी वही हो रहा है ना कि कुछ और हो रहा है? वही हो रहा है। आगम पद्धति में, सूर्य प्रज्ञप्ति में, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में पूरी पंचांग व्यवस्था है। कब कौन से वर्ष को कैसे संवत्सर करना है, कब अधिक महीना करना है, कौन सी तिथि का क्षय करना है, पूरा उल्लेख है। लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ के जो हिंदू पद्धति से बनाया हुआ हो, ऐसे श्राद्ध विधि प्रकरण के जो विष्णु पुराण का ही एक पाठ है, ये मैं बता दूं आपको, 700-800 पेज गाथाओं की जो विष्णु पुराण ग्रंथ है उसमें से 25 गाथा ही श्राद्ध विधि प्रकरण, और उसी के अनुसार हम उद्यात लेकर झगड़ा करके अलग से पंचांग करके बैठे हैं और सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, आगम ग्रंथों को गौण कर रहे। बोलो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यही बताया गया है कि जिसमें आगम का उल्लेख दिया है वो प्रमाण है, उसको प्रमाणित मानो। और जहाँ पे आगम का उल्लेख ही नहीं है, ऐसे पुस्तक को लेकर, ये पुस्तक कहा जाता है, ये सारे अंग बाह्य पुस्तक है, अंग बाह्य सूत्र है, वो आगम ग्रंथ नहीं है। श्राद्ध विधि प्रकरण आगम ग्रंथ है क्या? बोलो। नहीं है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है, ये इसको हमें बहुत ढंग से समझना है। अगर आगम से कोई सिद्धांत मिल रहा है तो उसके लिए हमको और कोई पाठ या और कोई पुस्तक के किसी भी मुद्दे को लेना नहीं चाहिए। बराबर? अंग सूत्रों में अंग बाह्य सूत्रों का निर्देश हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? आओ, ऐसे ही 10 वैकालिक और उत्तराध्ययन, ये 2 आगम की बात है। और छेद सूत्र, इसका प्रमाण स्थापित करने के लिए उनका निर्देश किया जाता है।
और अंग सूत्रों में अंग बाह्य सूत्रों का सर्वाधिक निर्देश व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी कि भगवती सूत्र में ही मिलता है। ये बहुत महत्व का मुद्दा था, समझ में आ गया ना? हाँ। आओ। राय पसेयण, राय पसेणी, राय पसेणी, इस प्रकार से भी एक आगम ग्रंथ है और उसका भी यहाँ उल्लेख दिया गया है कि राय पसेणी सूत्र में से श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, वो सबका मुद्दा उसमें से समझना चाहिए। आओ। ठीक है, तो राय पसेणी सूत्र, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। अब आपको क्या करना है पता है? हम लोग क्या करते हैं पता है? ऐतिहासिक कालक्रम भूल जाते हैं। अर्थशास्त्र ने क्या कहा, कुटिल नीति वाले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा है उसको हम सिद्धांत के रूप में आगे लाते हैं, लाते कि नहीं? माठर, पुराण आदि ग्रंथों की रचना को हम पूर्व में लाते हैं और जो व्याख्या प्रज्ञप्ति और जो हमारे जो 84 आगम है उन सब की लिखावट को हम अधूरा अधूरा छोड़ के उसको भूल गए। तो ये गलती हमको नहीं करना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, औपमिक और आगम, ये 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, एक औपमिक प्रमाण और आगम प्रमाण। तो अगर आगम में जो प्रमाण है, आजकल क्या हो रहा है, ये प्रमाण मैं कल समझाऊंगी, बहुत ही गहरा मुद्दा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने आगम प्रमाण को बिल्कुल गौण कर दिया गया। प्रत्यक्ष आकाश में आज का पंचांग, आज का नासा क्या कह रहा है उस हिसाब से हम पंचांग बनाकर चलते हैं, लेकिन आगम प्रमाण के अनुसार कौन सी तिथि क्या क्षय करनी चाहिए उसको हम नहीं मान रहे। ये मुद्दा मैं कल चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं आपको आगम प्रमाण तिथि क्षय और प्रत्यक्ष प्रमाण तिथि क्षय बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। मेरी बात समझ में आई? कल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल आप टाइम से ज़रूर आ जाना, बराबर? तो हम कल प्रमाण से प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण तिथि क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण तिथि क्या है और आगम प्रमाण तिथि क्या है, उसका उल्लेख हम कल करेंगे। ओके? हाँ जी, चलो, जय जिनेंद्र। कल रोज के टाइम पे आ जाएंगे। कोई प्रश्न है तो बोलो। मज़ा आ रहा है टॉपिक में? हाँ, भगवती सूत्र है तो मज़ा तो आ रहा है ना? हाँ जी। હા, જાણવા બહુ મળે છે. ના ના, બહુ જ્ઞાનવર્ધક છે અને સિદ્ધાંતને પકડી રાખવા માટે આપણને ભગવતી સૂત્ર જ કામ આવશે. નહીં તો ક્યાં ફંટાઈ જશું ને ખબર નહીં પડે, સમજી લેજો. બધા નવા નવા પાઠો આવે ને નવા નવા લેખકોના આવે ને નવા નવા મહાત્માઓના આવે ને એમની વાતમાં આપણે ક્યાંય નહીં તો લપેટાઈ જશું, જો આ ક્વેશ્ચન આન્સર સાંભળ્યા નહીં હોય ને તો. જો આ 4 પ્રકારના પ્રમાણ છે, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઔપમિક અને આગમ, તો આપણે અનુમાનથી પણ નથી કરી રહ્યા, ઔપમિક પણ નથી કરી રહ્યા, આગમને પણ ભૂલી ગયા, પણ પ્રત્યક્ષને માની લીધું. જ્યારે પ્રત્યક્ષ તો સૌથી છેલ્લું પ્રમાણ છે. સૌથી પહેલું પ્રમાણ તો આગમિક આવશે ને સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ, આપણે એને ભૂલી ગયા. આગમને અધૂરા કહી દીધા એટલે પ્રત્યક્ષને પકડીને બેસી ગયા છીએ આજે. અપ્રત્યક્ષમાં બતાવે કે સૂર્યથી ચંદ્ર કેટલો દૂર, એટલી એક તિથિ ગઈ. અરે સૂર્યથી ચંદ્ર દૂર એ તિથિ છે? ચંદ્ર કેટલો ઢંકાયો એ તિથિ છે. આગમ શું કે છે? હા, એટલે આપણે તો એ બધું ભૂલી ગયા. આપણે આગમને ગૌણ માન્યો, આપણે રાહુને નહીં માન્યો. પ્રત્યક્ષે રાહુને માન્યો જ નથી, એટલે આપણે પણ રાહુને નહીં માન્યો. પ્રત્યક્ષે કીધું, એટલે આ બધી કાલ હું ચર્ચા કરવા માંગુ છું, બરાબર? હા, ચાલ, જય જિનેન્દ્ર.